हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बताएंगे आपको। एल्केन के बारे में बता दिया आपको, एल्कीन्स के बारे में बता दिया, नंबर थर्ड एल्काइंस के बारे में बता दिया। आज फोर्थ है एल्काइल ग्रुप। तो इधर देखिए एल्काइल ग्रुप, इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+1। हाइड्रोजन एटम कार्बन एटम से डबल से एक ज्यादा हुआ, मतलब दूने से एक ज्यादा हुआ, और इसका सफिक्स हुआ इल, बाई एल, इल कहते हैं इसे। अब इसका जोड़ा कैसे जाएगा ये समझ लीजिए आप। जैसे C1 है तो C1 है तो S3 हो जाएगा। N की वैल्यू यदि यहाँ पर N1 है तो C1S3, केमिस्ट्री में 1 नहीं लिखा जाता है तो ये हो जाएगा CS3। और N की वैल्यू 2 है तो C2H5 हो जाएगा। N की वैल्यू 3 है तो C3H7 हो जाएगा, डबल से एक ज्यादा हो जाएगा। N5 है, सॉरी N4 है तो C4H9, 4 2 8 9, डबल से एक ज्यादा होगा। N5 है तो C5H11, N6 है तो C6H13 हो जाएगा। N7 है तो C7H15 हो जाएगा, डबल से एक ज्यादा होगा। N की वैल्यू ये 8 है तो C8, और ये 8 16 17 17, और N की वैल्यू 9 है तो C9 और H19 हो जाएगा, 18 19, और N की वैल्यू 10 है तो C10H20। ये एल्काइल ग्रुप है। CS3 यहाँ से स्टार्ट होता है, C1 लिखा नहीं जाता था, CS3। तो ये किसी से जुड़े होते हैं, इनकी बैलेंस ही पूरी करने के लिए ये सिंगल बॉन्ड लगा देंगे। अब CS3 इसका नाम क्या है तो मैंने आपको बताया था कि ये कार्बन 1 होता है। तो आपको शुरुआत में मैंने बताया था मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ये काउंटिंग है, नंबर है केमिस्ट्री के, ये आपको याद जरूर होने चाहिए। तो अब देखिए C1 है तो यहाँ पर हम मीथ लिख देंगे, मीथ या मैथ भी कह सकते हैं इसे, मीथ या मैथ, और इल लगा देंगे तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल। अब इसका नाम मिथाइल भी होता है, मैथिल भी पढ़ते हैं। कुछ हिंदी की बुक होती है उसमें मैथिल लिख देते हैं, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन इसका मिथाइल कर दो या मैथिल कर दो, नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं। आप मैथिल कह देंगे वो भी सही है, और मिथाइल कह देंगे वो भी सही है। और इसमें दो देखिए 2 कार्बन से 2 कार्बन है तो E प्लस इल हो जाएगा तो इथाइल। C2H5 का नाम हो जाएगा इथाइल। और देखिए 3 कार्बन को केमिस्ट्री में कहते हैं प्रोप, इल लगा देंगे तो ये हो जाएगा प्रोपाइल। और 4 को कहते हैं ब्यूट, और इल लगा देंगे तो ये हो जाएगा ब्यूटाइल। तो ऐसी है पेंट, तो इल जोड़ देंगे पेंटाइल। ऐसी हेक्स, हेक्साइल, हेप्टो, हेप्टाइल, इल जोड़ देंगे बाई एल। ऑक्ट, ऑक्टाइल, नॉन, नोनाइल, और डेक, 10, और डेकाइल। मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नोनाइल, डेकाइल, इस तरह इसके नाम हो जाते हैं। ये कंपाउंड सिंगल नहीं पाए जाते, किसी अटैच पाए जाते हैं, इसलिए इनको एल्काइल ग्रुप कहते हैं। अब ये 4 नंबर पर रहते हैं। नंबर 1 पर एल्केन है, नंबर 2 पे एल्कीन, और नंबर 3 पे एल्काइन। तो आपको जनरल फार्मूला जरूर याद होना चाहिए। जैसे एल्केन है तो CnH2n+2 होता है, इसका सफिक्स N होता है। एल्कीन का जनरल फार्मूला CnH2n होता है, हाइड्रोजन एटम कार्बन से डबल होते हैं तो इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n। इसी तरह एल्काइन आ जाता है नंबर 3 पर, तो 3 पर एल्काइन है
उसका जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n-2 होगा। हाइड्रोजन एटम कम होते चले जाते हैं और इसका सफिक्स होगा आइन। तो एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में, और एल्कीन में डबल होता है, और एल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो 1 2 3 ये आपको बिल्कुल आपको याद होने चाहिए कंप्लीटली। और नंबर 4 पर आ जाता है एल्काइल। जो एल्काइल ग्रुप है मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नोनाइल, डेकाइल। अब ये इनका सिंगल कंपाउंड नहीं होते हैं, ये जुड़े होते हैं। कैसे जुड़े होते हैं? अटैच होता है, तो ये समझ लीजिए। तो ये नंबर 5 पे बताएंगे आपको। तो ये नंबर 5 एल्कोहल, एल्कोहल्स, ये एल्कोहल है या एल्कोहल्स। और इसका जनरल फॉर्मूला ROH। जैसा हमने अभी आपको बताया था एल्काइल ग्रुप नंबर 4 पर एल्काइल ग्रुप, तो इसमें R का मतलब होता है CnH2n+1। ये जो वैल्यू है एल्काइल, जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नोनाइल, डेकाइल, ये सब R से रिप्रेजेंट करेंगे, R से लिखेंगे इनको। R मीन्स होता है मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नोनाइल, डेकाइल। तो R ये लिखा जाएगा 4 में एल्काइल ग्रुप को R से। अब R मीन्स है यहाँ मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, कुछ भी हो सकता है। तो ये जनरल फॉर्मूला होगा। अब इसका सफिक्स, सफिक्स होता है OL, ऑल कहते हैं। OL का मतलब होता है एल्कोहल में ऑल। तो इसका नॉमेनक्लेचर लिखेंगे जब, तो कैसे लिखेंगे? देखो एल्केन, एल्केन ही E माइनस कर देंगे, OL जोड़ देंगे। जब IPC नाम लिखेंगे इसका, तो एल्केनॉल, तो ये IPC नाम आ जाएगा। IUPAC नहीं, एल्कोहल का IPAC नाम लेके। ये मैंने फुल फॉर्म बताई, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री सिस्टम, और ये नेम है इसका। तो एल्कोहल को एल्केनॉल भी कह सकते हैं। अब इसके नाम कैसे लिखते हैं ये देखिए। नंबर 1 CH3, R की मदद CH3, OH की जगह OH आ गया। और ये R की जगह CH5 हो सकता है, OH 3 C3H7 OH। 4 पर C4H9 OH, और 5 पर C5H11 OH। तो हमने यहाँ R की जगह मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, ऑक्टाइल, नोनाइल, डेकाइल कुछ भी हो सकता है। तो ये मिथाइल हो गई, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, इस तरह से हेक्साइल, हेप्टाइल हो जाएगा। लेकिन मैं अभी 5 तक बताऊंगा, 5 से समझा आता हूँ, बाकी आगे भी आ जाएंगे, कुछ नहीं है इसमें। तो देखो इसमें क्या करेंगे, हम इसके अपने नाम लिखेंगे एल्केनॉल। तो इसमें कार्बन एटम 1 है, तो ये हो जाएगा 1 है कार्बन है, तो मीथेन। यहाँ लिखा हुआ मीथेन की ई हटा देंगे, माइनस ई हटा देंगे, तो ई हटा देंगे, OL जोड़ देंगे, तो मीथेनॉल हो जाएगा। तो CH3OH का IUPAC नाम हो जाएगा मीथेनॉल, या मिथाइल एल्कोहल भी कह सकते हैं। मिथाइल एल्कोहल, लेकिन मिथाइल एल्कोहल IPAC नेम नहीं, कॉमन नेम होगा, लेकिन मीथेनोलॉजी IPAC नेम होगा। अब देखिए इसमें कार्बन नंबर 2, इसका नाम हो जाएगा ईथेन। ईथेन ई हटा देंगे, OL जोड़ देंगे, जहाँ सफिक्स, सफिक्स में पीछे जोड़ने वाला, किसी के नाम के जैसे शर्मा लिखा रहता है, चौहान लिखा रहता है, श्रीवास्तव लिखा रहता है, सफिक्स मतलब पीछे, नाम के पीछे जो होता है वो सफिक्स होता है। प्रीफिक्स का मतलब आगे, जैसे श्री, श्रीमती होता है। तो यहाँ पर हम सफिक्स की बात करेंगे खाली, और प्रीफिक्स बाद हम बताएंगे आपको। तो ईथेन, तो ईथेनॉल हो जाएगा, या इसको नाम हो जाएगा इथाइल एल्कोहल।
C2H5OH का नाम आईपीसी नाम होगा तो इथेनॉल होगा, और कॉमन नेम होगा इथाइल अल्कोहल। ऐसे ही ये 3 कार्बन नंबर है तो प्रोपेन और OL जोड़ देंगे, प्रोपेनॉल हो जाएगा और प्रोपाइल अल्कोहल हो जाएगा, प्रोपाइल अल्कोहल। अब इसमें देखिए ब्यूटेन, इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, एल्केनॉल के अकॉर्डिंग ही आईपीसी नाम लिखा है, एल्केनॉल है तो एल के 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, और इसमें सफिक्स OL जोड़ देंगे तो ब्यूटेनॉल हो जाएगा। और ऐसे ही पेंटेन और जोड़ेंगे पेंटेनॉल। आगे चलेंगे तो हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, ऑक्टेनॉल, नॉनेनॉल और डेकेनॉल, आगे भी आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो एल्कोहल का आपका नॉमेनक्लेचर आईपीसी नाम लिखना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो ये बच्चे 9th वालों के लिए भी यूजफुल है, 10th वालों के लिए भी एक चैप्टर है कार्बोनेट्स कंपाउंड में, और 11th के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 12th मतलब सभी क्लास के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है तो ये जानना बहुत जरूरी नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ नहीं आएगी। तो ये 5 मैंने बता दिए, जो टोटल 18 है, मैं 18 को नंबर वाइज आपको बताऊंगा। अब इसके बाद 6 नंबर आएगा। नंबर में ईथर, ईथर या ईथर्स, इसका जनरल फार्मूला होता है ROR डैश, ये सिंगल बॉन्ड है, बीच में O है R, तो यहां लिख देंगे R एंड R डैश मे बी सेम और डिफरेंट। तो R डैश ROR डैश, तो R और R डैश मे बी सेम और मे बी डिफरेंट, डिफरेंट भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। इसका नाम लिखने के लिए एल्कोक्सी एल्केन, इसका नाम लिख सकते। तो देखो पहला एग्जांपल मैं बताता हूं, जैसे आपको CH3O CH3, तो R की जगह यहाँ CH3, O की जगह O आ गया और R डैश की जगह CH3, में भी सेम हो गया और अलग अलग भी हो सकता है। तो इसका नाम लिखने के लिए मैंने बताया आपको एल्कोक्सी, तो इसमें जब ऑक्सीजन जोड़ी जाएगी तो इसका नाम हो जाएगा मैथॉक्सी, ये कार्बन है मैथॉक्सी, एल्कोक्सी लिखा है, मैथॉक्सी हो गया। और ये CH3 है, जो यहाँ पर अकॉर्डिंग इसके लिखेंगे एल्केन है, और CH3 मिथाइल है, इससे कोई मतलब नहीं होता मिथाइल है, लेकिन हम लिखेंगे मीथेन, मैथॉक्सी मीथेन। इस तरह ये ईथर है तो मैथॉक्सी मीथेन हो जाएगा नाम। सेकंड नाम है जैसे CH3O और यहाँ पर C2H5, तो यहाँ पर R अलग है, यहाँ R अलग है, यहाँ R में 1 कार्बन है और यहाँ R में 2 कार्बन है। तो जो छोटा कार्बन एटम होगा, जिन कार्बन एटम कम होंगे उसको एल्कोक्सी बनाएंगे, तो यहाँ पर मैथॉक्सी नाम हो जाएगा, मैथॉक्सी। और ये CH3 इथाइल है, लेकिन इथाइल नहीं मारेंगे, आईपीसी रूल बताया एल्केन, तो ईथेन लिख देंगे यहाँ पर, ईथेन। और जैसे हम लिखते हैं CH3 CH2 और O, और यहाँ पर CH2 CH3, तो देखिए यहाँ इथाइल है, 2 कार्बन है, यहाँ भी 2 कार्बन है, इथाइल इधर रहता है, तो एथॉक्सी हो जाएगा यहाँ, क्योंकि दोनों साइड में बराबर है, एथॉक्सी
और यहाँ पर ये इथाइल है, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग आईपीएसी इसके नाम के अकॉर्डिंग लिखेंगे ईथेन। और भी एग्जांपल लेके मैं बताता हूँ आपको, जैसे CH3, CH2O, CH2, CH2 और CH3। तो यहाँ देख रहे हैं कार्बन एक्स इधर 2 है लेफ्ट में और राइट में 3 है। तो कम वाला होता है एल्कोक्सी बनाते हैं उसे, ज्यादा वाले को एल्केन बनाते हैं, हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। तो अब इसका नाम लिखेंगे हम, इस O को इसमें शामिल करेंगे तो एथॉक्सी हो जाएगा। तो नाम हो जाएगा एथॉक्सी। और ये प्रोपाइल है, प्रोपाइल को एल्केन के अकॉर्डिंग प्रोपिन लिखेंगे, एथॉक्सी प्रोपिन। तो इसमें ये ईथर का नाम लिखना बहुत आसान है, कोई नहीं है। जो कम वाला है वो एल्कोक्सी बना दो, और जिसमें ज्यादा है उसको हाइड्रोकार्बन बना देते हैं, एल्केन बना देते हैं। और सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। या ज्यादा किसी आर एंड आर डैश में डिफरेंस है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। दोबारा देख लीजिए, CH3O CH3 दोनों रंग सेम है, तो मैथॉक्सी, ये मैथॉक्सी हो जाएगा, ये मीथेन हो जाएगा। भले ये CH3 मिथाइल है, लेकिन हम आईपीसी अकॉर्डिंग लिखेंगे तो इसका फॉर्मूला ये है एल्कोक्सी एल्केन, तो मीथेन हो जाएगा। अब इधर CH3 है, इधर C2H5 है, तो कम वाले को पहले मैथॉक्सी बना देंगे, और इधर को ये C2H5 है, इथाइल है, तो इसे ईथेन लिख देंगे, मैथॉक्सी ईथेन। ऐसे इधर देखिए, इधर 2 कार्बन है, इधर भी 2 कार्बन है, तो इसमें कोई फर्क नहीं है, इधर बना लो या इधर बना लो। तो यहाँ पर एथॉक्सी और ये ईथेन हो जाएगा। और इधर भी देखें कि CH3 CH2O CH3 CH3 और वो CH2 CH3 है, इधर कार्बन 2 है, इधर 3 है, तो इसको एल्कोक्सी एथॉक्सी बनाएंगे और ये प्रोपिन होगा। यदि इसे उल्टा भी लिख दें तो भी कोई नाम में फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे हम ये लिख दें CH3 CH2 CH2O और CH2 और CH3। तो देखिए हमने 2 कार्बन जो इधर पहुंचा दिए, 3 कार्बन इधर आ गए। अब इसका नाम लिखेंगे तो वही रूल ईथर का लगेगा जो हमने पहले बताया था। तो इसका नाम इधर से लिखेंगे फिर, क्योंकि कार्बन आइटम इधर 2 है, इधर 3 है, तो जो कम कार्बन आइटम होते हैं उसको एल्कोक्सी बनाते हैं। तो 2 कार्बन है, तो इसका नाम हो जाएगा एथॉक्सी। और इसको हाइड्रोकार्बन बनाएंगे, ये 3 है, 3 है, तो इसका नाम प्रोपिन। तो इसे लेफ्ट राइट लिख देते हैं, और ईथर में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नाम सेम रहेगा। तो मैंने आपको इस तरह से 6 के बारे में बता दी। 18 है, टोटल 18 याद हो जाएंगे, और केमिस्ट्री आपका पूरा कमांड होगा। तो मैं दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ। एल्केन का जनरल फार्मूला याद करना है आपको, फिर एल्कीन का जनरल फार्मूला याद करना है, फिर एल्काइन का जनरल फार्मूला, फिर एल्काइल का, और नंबर 5 पर एल्कोहल का, और नंबर 6 पर ईथर का। तो मैंने आपको 1/3 पार्ट कंप्लीट कर दिया है, और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो 6 हो गए, तो टोटल 18 है। 18 पर कब्जा शुरू से याद करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।